हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी की तैयारी करने वाले बच्चों का फिर से स्वागत। और आज मैं एक नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे डिस्कस करूंगा और इसके जो पीवाईक्यूज हैं उनको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनको किस तरीके से उनकी अप्रोच होनी चाहिए, कैसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन मैं आप सबको एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है ये सारे चैप्टर्स से आसान है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री के आते हैं तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने पिछली 2 3 4 वीडियो में आपको रियल फंक्शंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस कराए थे डोमेन और रेंज के, वो थोड़ा सा टेक्निकल थे, लेकिन ये चैप्टर तो बहुत ही आसान है। लेकिन आज मैं थोड़ा सा हटके भी आपसे कुछ बात करना चाहूंगा। देखिए, जो आईआईटी के क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे खासे टेक्निकल होते हैं और आसान नहीं होते हैं। अच्छे का धनिया बिखर जाता है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। लेकिन आप होता क्या है कि हम क्या करें और क्या ना करें, कैसी अप्रोच उसके अंदर लगाएं और क्यों लगाएं। यदि अगर आपने ये चीज पकड़ ली तो आप उसके क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये अप्रोच कैसे डेवलप होती है? अगर हम पीवाईक्यूज करते हैं तो उनसे हमें पता चल जाता है कि क्या पैटर्न है और किस पैटर्न पे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। कुछ चीजें तो क्वेश्चंस के अंदर ही छिपी होती हैं कि हमें उस क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से बारीकी से रीड करके पता चल जाता है कि हम इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे। होता क्या है कि हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बावजूद भी हमारे पास मतलब क्वेश्चंस को हम नहीं सॉल्व कर पाते। उसकी वजह यह है कि हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम 12th के सिलेबस में छोड़ देते हैं, उस पे अक्सर क्वेश्चंस आ जाता है। तो इसलिए आईआईटी की तैयारी करने वाला जो बच्चा होता है उसको 12th का जो सिलेबस है, जो बारीकी पॉइंट होते हैं, उसको भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अक्सर देखा ये गया है कि क्वेश्चंस वहीं से उठ करके आता है। फिर उसके बाद में हम अप्रोच क्यों लगाएं, इस ये भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। कोई हमें सपना तो आता नहीं है कि भाई हम यही अप्रोच क्यों लगा रहे हैं। तो वो सारी क्वेश्चंस के अंदर ही छिपी होती है कि हम नेक्स्ट स्टेप क्या करें। तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चे छोड़ देते हैं और उसी पॉइंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस अक्सर इसमें आते हैं। तो अब आगे देखिए कि मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने कई साल पहले, जैसे 98 में मैंने फर्स्ट बैच अपना पढ़ाया था आईआईटी का। तो मेरा जो पहला स्टूडेंट था वो प्रशांत, जो आईआईटी खड़गपुर से पास करके के बहुत अच्छे पैकेज पे है बेंगलोर में। तो होता क्या है कि बहुत कम टाइम जब बच्चों के पास में कम रहता है तो मैं एक स्ट्रेटजी बनाता हूँ कि कम समय में सेलेक्टेड पढ़ कर के कैसे अच्छा गेन किया जा सकता है। तो उसकी एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। मेरे बहुत सारे पढ़ाई हुए बच्चे जो कम समय में बहुत अच्छा अपना गेन किया, उन्होंने बहुत अच्छी पोजीशन है। हो सकता है कि आने फ्यूचर में उनको अपने यूट्यूब चैनल पर भी बुलाऊंगा। धीरे धीरे देखते हैं क्या होता है। तो होता क्या है कि एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है। स्ट्रेटजी बना सारा सिलेबस कंप्लीट करने की जरूरत नहीं होती है, जो भी आप पढ़ें सॉलिड पढ़ें, लेकिन कुछ चीजें छोड़कर चलना भी एक सफलता का राज होता है कि सारा तो हम कर नहीं सकते। तो मेरा यही है सुझाव सब बच्चों के लिए कि सेलेक्टेड करें लेकिन सॉलिड करें। कुछ चीजें भले ही चाहे अगर नहीं आती तो छोड़ के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारा हम अटेम्प्ट भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक स्ट्रेटजी बहुत मेन चीज होती है। अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है तो आप कम समय में कम मेहनत करके आप अच्छा गेन कर सकते हैं। कोल्लू के बैल की तरह मत बनिए। मैं सभी बच्चों के ये गाइडेंस करूंगा। मेरे पिछले सालों का ये अनुभव रहा है। जैसे एक लड़का विपुल था, 8 महीने पढ़ा, अच्छी खासी रैंक लेकर के आईआईटी रुड़की में है। अभी से एक लड़का जो कि कम मेहनत करके 12th के साथ साथ ही अच्छा रैंक लेकर के आईआईटी पटना में है। तो इसी तरीके से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने देखा है कि कम समय में आए, कम समय था उनके पास में, आए और सॉलिड चैप्टर्स कंप्लीट किए और आईआईटी में सेलेक्ट हुए। तो जिन बच्चों के पास में पर्याप्त समय है तो वो अच्छे से आसानी से और चैप्टर्स को सॉलिड तरीके से पढ़ते हुए आगे कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये है कि हमें प्लानिंग सबसे पहले जरूरी होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं, जो छोटी छोटी पॉइंट्स होते हैं उनको भी क्लियर करते हुए चलिए। हम देखिए आज क्या करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे इसमें। लेकिन अभी कल एक बच्चे ने मेरे पास एक क्वेश्चन भेजा, तो उस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि देखिए, एक क्वेश्चन ये था
कि भाई एफ एक्स इजकल टू साइन स्क्वायर एक्स लॉग साइन एक्स और रूट साइन एक्स और रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसकी वैल्यू इसने पूछ ली है। ये वैल्यू क्या होगी इसकी। तो अब इसमें क्या है कि भाई 0 से लेके पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 एफ एक्स डी एक्स। अगर मैं 0 से पाई बाई 2 एफ एक्स तो ये है आपके पास। तो इंटीग्रेशन अगर मैं करता हूँ, इंटीग्रेशन को अंदर लेके जाता हूँ, तो जो पहली रो है इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो साइन स्क्वायर का एक्स का जो इंटीग्रेशन आता है वो पाई अपॉन 4 हो जाएगा। लॉग साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन आता है वो पाई बाई 2 लॉग 1 बाई 2 आएगा, और रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इसका पाई बाई 4 होएगा। इसका मतलब पहली जो रो है वो इंटीग्रेशन करने के बाद में थर्ड रो के इक्वल आ जाती है, और यदि अगर कोई सी भी दो रो या कोई सी भी दो कॉलम इक्वल हो जाती है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। इसका आंसर बी आएगा। तो ये भी क्वेश्चन से आईटी में आया हुआ क्वेश्चन से देखिए ऑरली सॉल्व हो गया। लेकिन बशर्ते ये है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री जो आपके डिटरमिनेंट्स हैं उसकी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद में देखिए इंटीग्रेशन भी इसमें शामिल हो गया, तो इंटीग्रेशन डिटरमिनेंट्स मिलाकर के ये क्वेश्चन बन गया। हमारे पास में अगर इंटीग्रेशन के पता थे तो धड़क से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि हम चैप्टर शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से रिलेटेड। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसके जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब ये देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास में क्वेश्चन है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज है एंड आइडेंटिटीज डोमेन्स रेंज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये इस चैप्टर से रिलेटेड आएंगे क्वेश्चन। तो हमारे पास में होता क्या है देखिएगा कि साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास है कि माइनस का 3/5। तो साइन एक्स की वैल्यू माइनस 3/5। अब आपको ये पता होना चाहिए कि साइन कहाँ पॉजिटिव होता है कहाँ नेगेटिव होता है, इन सब चीज की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो कैसे करते हैं जरा देखिएगा। अब इसमें क्या है कि इसमें एक कंडीशन और गिवन है कि x की वैल्यू पाई से 3π/2 के बीच में होनी चाहिए। अब हम यहाँ देखते हैं कि पाई से 3π/2, इसका मतलब जो एंगल है आपका वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। तो साइन एक्स अब थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है ये पता होना चाहिए कि थर्ड में जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें tan और उसका उल्टा cot पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है क्या, साइन एक्स इजिकल टू माइनस का 3/5। अगर हम एक ट्रायंगल बनाए राइट ट्रायंगल, तो इसमें क्या है कि इस एंगल को x ले लीजिए, ठीक, और ये बनेगा आपका 3 और ये बनेगा आपका 5, तो ये बनेगा 4। अब हमें चाहिए क्या क्या, tan x की वैल्यू चाहिए, cos x की वैल्यू चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है tan x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, tan x इक्वल टू आ जाएगा 3/4, लेकिन हम इसको पॉजिटिव लेंगे क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। cos x की वैल्यू भी चाहिए। अब cos x इक्वल टू कितना होगा भाई, cos x इक्वल टू 4/5 होगा, cos 4/5। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो इसलिए माइनस लगाएंगे। अब आपके पास में वैल्यू मिल गई तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, तो 80 ब्रैकेट tan स्क्वायर एक्स यानी कि 9/16, तो 9/16 माइनस का 4, तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा 4/4/5 आ जाएगा यहाँ पे। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा भाई 80, और ये बनेगा आपका 45 और प्लस का 64 ये इससे कैंसिल, और ये आ जाएगा हमारे पास 109 इसका एक आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, 2024 का क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या होगी एफ एक्स इजिकल टू, वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इसको बहुत टेक्निकल तरीके से कराऊंगा। देखिए क्या कि भाई एफ एक्स इजिकल टू दिया है 1/7 माइनस साइन 5x। अब आपको साइन x के बारे में पता होना चाहिए कि भी साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है। तो साइन की जो वैल्यू होती है स्मॉलर देन 1 साइन x स्मॉलर देन इक्वल 1 इज ग्रेटर देन इक्वल -1। एक बार अगर मैं इसकी वैल्यू 1 रखता हूं, 1 रखूंगा तो ये वैल्यू आएगी 1/6, और एक बार मैं अगर इसकी वैल्यू -1 रखता हूं तो ये आएगी 1/8। तो इसका मतलब आ गया कि स्मॉल वैल्यू कितनी होगी 1/8, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1/6। तो इसकी आपकी ये जो रेंज आई है वो 1/8 और 1/6
ये इसका आंसर बहुत आसानी तरीके से सॉल्व हो गया। 1/8 1/16। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए कि भाई अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है वो 0 से π/2 के बीच में है। अल्फा एंड बीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है, 0 से 90 के बीच में अल्फा और बीटा की वैल्यू लाई करती है। और हमारे पास में दिया है 3 sin अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 sin अल्फा माइनस बीटा। अब इसके क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, अब आप ये देखिए कि इसमें हम क्या कर सकते हैं कि भाई ये वैल्यू गिवन है और हमें पता है कि अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में होगी, हर वैल्यू 0 से 90 के बीच में होगी। अब हमें क्या पूछा है, ये पूछा है। इसका मतलब ये कि जो साइन और कॉस साइन वाले जो इक्वेशन गिवन है इसको हम tan में कन्वर्ट करें, और तो कोई रास्ता नहीं है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला खोलें, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का अगर हम फॉर्मूला खोलते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, देखिए साइन साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बीटा इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए कॉस बी कॉस बीटा माइनस कॉस ए साइन बी, तो कॉस ए साइन बी ये आ गया। अब हम इसको देखो 3 साइन अल्फा कॉस बीटा 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, तो इसको मैं इधर लेके जाऊं तो साइन अल्फा कॉस बीटा बचेगा, क्या साइन अल्फा कॉस बीटा बचेगा। इसको मैं इधर लेके जाऊं तो 3 ये 3 कॉस अल्फा साइन बीटा ये उधर जाके 2 कॉस अल्फा साइन बीटा के साथ में मिल जाएगा, और ये माइनस का बचेगा कितना 5 कॉस अल्फा साइन बीटा। भाई इसको इधर लेके आए, ये काम करिए क्योंकि tan की टर्म्स में कन्वर्ट है तो cos को इधर लेके जाएंगे तो ये बनेगा आपका tan अल्फा, और cos बीटा को इधर लेके जाऊं तो माइनस का 5 और ये tan बीटा। तो अब ये बताइए k की वैल्यू क्या होगी, तो भाई k की जो वैल्यू आ गई वो माइनस का 5 आ गई। इस क्वेश्चन ने खुद कहा है कि भाई मैंने जो इक्वेशन गिवन है उसको tan में कन्वर्ट कर लीजिए सबसे पहले, तो हमने tan में कन्वर्ट कर लिया, बाद में k की वैल्यू निकल के आ गई, कितना आसान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसमें cot अल्फा की वैल्यू 1 दे दी है, sec बीटा की वैल्यू माइनस का 1/3 है, अल्फा की वैल्यू जो है वो 180 से 270 के बीच में हो, बीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है बेटा। अब आप इसमें ये देखेंगे कि cot अल्फा की वैल्यू 1 है, तो जब cot अल्फा की वैल्यू 1 है, फोर्थ क्वेश्चन, तो भाई tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1, तो tan अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। और इसमें एक चीज गिवन है कि अल्फा की वैल्यू जो है हमारे पास में 180 से 270 के बीच में है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्फा है वो यहां से लेके यहां तक है, ये अल्फा हो गया। अब हमारे पास में sec बीटा है, तो sec बीटा की जो वैल्यू गिवन है, तो sec बीटा की वैल्यू कितनी है भाई, माइनस का 5/3। अगर मैं यहाँ से cos बीटा की वैल्यू निकालूं तो ये माइनस का हो जाएगा 3/5, माइनस का 3/5। और बीटा की जो वैल्यू है हमारे पास वो 90 से 180 के बीच में है, तो बीटा की जो वैल्यू है वो 90 और 180 के बीच में, इसका मतलब यहाँ पर है। तो हम यहाँ से tan बीटा निकालने किस किस की वैल्यू पूछ रहा है, वो tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से हम निकालेंगे भी tan बीटा की वैल्यू। तो tan बीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ से tan बीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो tan बीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो tan बीटा की वैल्यू आएगी माइनस का 4/3। दिस इज द tan बीटा, दिस इज द tan अल्फा। अब पूछा क्या है भाई, tan अल्फा प्लस बीटा, अब बहुत आसान है, देखिए क्या कि tan अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला खोल दीजिएगा इसका, क्या खोलेंगे कि tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। अगर मैं यहां से tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू पुट करूं तो tan अल्फा की वैल्यू तो 1 आ गई, तो 1 माइनस बीटा की वैल्यू 4/3 आ गई। अच्छा बीटा की वैल्यू माइनस का 4/3 क्यों, क्योंकि बीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लेके और tan जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहाँ से 1 बचेगा। और यहाँ से भाई tan अल्फा की वैल्यू हमने 1 रखी और tan बीटा की वैल्यू हमने माइनस की 4/3, तो माइनस का इंटू 4/3 आया। तो वैल्यू कुल मिलाकर के जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद में ये जो वैल्यू निकल के आएगी तो कितनी आएगी भाई, माइनस का 1/3 आएगा ऊपर, और यहाँ से आ जाएगा 7/3 आ जाएगा।
3 से 3 कटा, तो ये वैल्यू आ गई माइनस का 1/7, माइनस का 1/7 आई। अब एक बात ये देखने की है, देखिए माइनस का 1/7, पहले ही ऑप्शन में केवल माइनस का 1/7, इसका मतलब ऑब्वियसली बात है कि फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो गया। अब चूंकि क्या है, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, अगर मैं आपको कह दूं कि भाई बी में भी माइनस का 1/7 देता, यहाँ भी माइनस 1/7, तो यहाँ फंस जाता है बच्चा। देखिए कि अभी हमारे पास में अल्फा की और बीटा की जो वैल्यू गिवन है, अल्फा जो है वो 9 ये है पाई यानी कि 180 से ऊपर है, और बीटा की वैल्यू जो है वो पाई/2 और 180 के बीच में है। तो दोनों को अगर हम एंगल को सम करें तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो ये पॉजिटिव देता है। चूंकि ये थर्ड नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये थर्ड में तो होगा ही नहीं, कहाँ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, इसलिए इसका आंसर ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई कि कोसेक 18 डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोसेक 18 डिग्री हाई स्कूल में पढ़ा जाता है कि कोसेक 18 की और साइन 18 की वैल्यू क्या होगी। तो कोसेक 18 की वैल्यू हमारे पास में ये होती है, तो साइन 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो साइन कोसेक 18, तो देखिए कोसेक 18 डिग्री इक्वल टू साइन 18 डिग्री, और साइन 18 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √5, √5 माइनस 1/4 हो जाएगा। अगर मैं इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं तो √5 + 1 और √5 + 1, तो ये बन जाएगा 4, और ब्रैकेट में √5 + 1/4, 4 से 4 कटा, तो कोसेक 18 की वैल्यू आपके पास ही आ गई। तो कोसेक 18, जो कोसेक 18 की वैल्यू निकल के आ गई, वो ये कह रहा है कि इसकी इक्वेशन यानी कि ये वैल्यू किसकी है, तो मैंने क्या करा, इसको एक्स लेट कर लिया, ये लेट कर लिया कि भाई ये क्या, मतलब कोसेक 18 की वैल्यू ये आ गई। अब ये जो वैल्यू है किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो मैं पहला करता हूं कि भाई मैंने इसको एक्सलेट कर लिया, अब मैं इसी से इक्वेशन निकालने की कोशिश करता हूं कि ये इक्वेशन क्या निकल के आती है। तो क्या करूंगा भाई, और ये क्या है यहाँ से, तो √5 + 1 यानी कि x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5। अब अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं इसको तो कितना आ जाएगा, यहाँ से x² + 1 माइनस का 2x इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से 5। अब वैल्यू निकल के कितनी आ रही भाई, x² यहाँ से आ गया, देखिए तो x² माइनस का 2x हो गया, और इधर जाएगा तो ये माइनस का 4 आ गया। ये क्वेश्चन देख लीजिए कौन सी आ रही है, डी आंसर आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या आ गया भाई, साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो यहां से ये देखिएगा साइन 30, अच्छा होता क्या है इसमें, क्या होता है कि भाई जिसकी वैल्यू हमें पता है, आपके पास में ये इक्वेशन दे दी, अगर हमें जिसकी वैल्यू पता है पहले उस वैल्यू को रख दीजिएगा। साइन 30 की वैल्यू हमें पता है तो 1/2 होगी साइन 30 की वैल्यू। आगे क्या है, साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री और इंटू साइन 70 डिग्री, ये वैल्यू हो गई। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है कि भाई साइन, देखिए 1/2 ब्रैकेट साइन 10 डिग्री, और ये हो गया आपका साइन 60 माइनस 10, और ये हो गया आपका साइन 60 + 10। ये अब इसका एक फॉर्मूला देखिएगा, क्या है भाई फॉर्मूला कि भाई साइन x इंटू साइन 60 माइनस x और इंटू साइन 60 + x, इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू कितनी होती है, 1/4 इंटू साइन 3x। बस ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, और ये कई जगह अप्लाई होता है। साइन 60 + x, साइन 60 माइनस x, इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो 1/4 साइन 3x निकल के आती है। एक चीज अब मैं आपको बताऊं, अगर साइन की जगह कॉस हो जाए तो 1/4 और हो जाएगा आपका ये कॉस हो जाएगा, और tan हो जाए तो यहाँ पे अगर tan है सब जगह तो यहाँ tan हो जाएगा। 3 फॉर्मूले आपके बन के तैयार हो गए। तो यही फॉर्मूला यहाँ लगेगा, तो अब हम यहाँ लगाएंगे
ये इसी फॉर्मेट का बन गया। तो यहाँ लिखेंगे हम 1/4 इंटू साइन 3 इंटू एक्स की जगह है आपका 10, तो 30 हो जाएगा भाई। और 30 की साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई, तो 1/2 इंटू 4 इंटू 2, तो ये बनेगा आपका 1/16। अब इसमें से चेक करिए 1/16 कितना, ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई कि 1 tan a अपॉन cot a। देखो जेई में 2013 का क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। तो tan a अपॉन, अब सोचिएगा कि ये पूरी इक्वेशन tan और cot में गिवन है, आंसर सब साइन और कोसेक में है। तो कोशिश ये करेंगे कि पूरे tan और cot के फंक्शन को साइन और कॉस में कन्वर्ट किया जाए, फिर उसके बाद में ये लेगा। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा कि मैं पूरे फंक्शन को जो tan और cot है पूरे के पूरे tan में ही कन्वर्ट करूंगा। अगर हमारे पास में कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस आती है तो हम ये कोशिश करते हैं कि वो एक ही फॉर्म में कंप्लीट हो जाए, एक ही फॉर्म में वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाए। तो इसे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो tan a अपॉन 1 माइनस cot को लिख देंगे हम 1/tan a प्लस cot को लिखेंगे 1/tan a और ब्रैकेट में 1 माइनस tan a। मैं एलसीएम अगर लेता हूं तो ये ऊपर आएगा आपका कितना, tan स्क्वायर a, और नीचे आएगा, नीचे आ जाएगी आपके tan a माइनस 1 यहाँ। और ये ब्रैकेट सेम नहीं बन रही, इसमें से माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूं तो 1 अपॉन, और ये बनेगा आपका tan a ब्रैकेट में tan a माइनस 1, ये बना। अब एक काम कर लीजिएगा, मैं इसको tan a से मल्टीप्लाई कर लूं ये, तो मुझे एलसीएम लेने में आसानी होगी और एलसीएम बड़े आराम से मेरे पास में निकल के आ गया, ये जो मैं लिख रहा हूं। ठीक, ये आ गया। अब ये बड़े आराम से सॉल्व हो गया। देखिए क्या, 10 की क्यूब है, 10 का क्यूब a माइनस 1। अब आपके पास में a की क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए। तो क्या है भाई, क्या कि tan a माइनस 1 ब्रैकेट में tan स्क्वायर a प्लस 1 और प्लस का tan a, और अपॉन नीचे क्या बनेगा tan a और ब्रैकेट ये बनेगा आपका tan a माइनस 1। tan a माइनस 1 से ये कैंसिल हुआ, 1 प्लस tan स्क्वायर है sec स्क्वायर होता है, इसकी जगह मैंने लिख दिया sec स्क्वायर a इसकी जगह। तो इसकी जगह मैं sec स्क्वायर a लिख करके और न्यूमरेटर ब्रेक कर दूंगा हैंड टू हैंड, और प्लस का, और ये लिख दिया मैंने tan a अपॉन tan a। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, कोई sec स्क्वायर को बिजली बात है कि साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, तो ये बनेगा आपका कितना cos स्क्वायर a, और tan को लिख दिया हमने sin a, और ऊपर पहुंच जाएगा cos a, और ये प्लस का 1, इससे आपका a cos कैंसिल, तो ये बनेगा आपका कितना sec a, और ये बनेगा आपका cosec a प्लस का 1, ये फाइनली इसका आंसर है। अब देखिए sec a cosec a प्लस 1, आसान था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है भाई, cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4/5 दी है, sin अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 5/3 दी है, तो tan 2 अल्फा पूछा है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे कि भाई cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4/5, cos अल्फा की वैल्यू, sin अल्फा की वैल्यू, tan 2 अल्फा की वैल्यू पूछी है। तो भाई tan की वैल्यू तो वो पूछ रहा है और sin और cos गिवन है, तो मुझे क्या करना है कि इसकी सहायता से tan की टर्म्स में वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी सहायता से मुझे tan की टर्म्स में फाइंड करनी है। तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि मुझे यहाँ से tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो tan अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ गई, और कैसे निकालेंगे, आप एक काम करिए, इस एंगल इसको आप अल्फा प्लस बीटा लेट कर लीजिए कि भाई ये एंगल अल्फा प्लस बीटा है, तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया। तो यहाँ से जो tan अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू निकल के आती है वो 3/4 आएगी, एक वैल्यू निकल के आ गई। हमारे पास गिवन क्या है कि साइन अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू गिवन है वो 5/13 है। तो 5/13 है, मैं एक इस तरीके से ट्रायंगल बनाऊंगा और इसको लिख दूंगा अल्फा माइनस बीटा, और ये हो गया 5 और ये हो गया 13, और ये बताओ कितना हो गया
तो ये हो गया आपका कितना 5/13 12 हो गया, ये 12 आ गया। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आ गई 10 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकल के आ गई 5/12। मेरे पास में दोनों वैल्यू 10 की टर्म्स में निकल के आ गए, 10 अल्फा और ये वैल्यू है, ये आपका है 5/12। अब वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास में, ये पूछा क्या है 10 2 अल्फा। अब बहुत आसान से देखिए भाई, मैं 2 अल्फा को लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा माइनस बीटा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हाई स्कूल में बच्चा करता है। तो दोनों तरफ 10 ले लीजिएगा। अगर मैं दोनों तरफ 10 लेता हूं तो 10 टू अल्फा इजिकल टू कितना आएगा, जरा देखेंगे भाई कि भी 10 अल्फा प्लस बीटा प्लस 10 अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा प्लस बीटा इंटू 10 अल्फा माइनस बीटा। ये वैल्यू निकल के आई। अब हमारे पास 10 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी गिवन है 3/4, तो 3/4 और 10 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी गिवन है कितनी 5/12, 1 माइनस का 3/4 इंटू 5/12। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 3.4 5/12। ठीक है, अब देखिए कैसे कैलकुलेट करें कि भाई ये बनेगा आपका 36 5 चौक 20 और अपॉन नीचे 48 ये बनेगा। तो 48 माइनस का 15, 48 माइनस का 15 अपॉन 48, 48 से 48 कैंसिल होगा। अब ये बनेगा आपका कितना भाई 36 और 20 तो 56 आ जाएगा, और 58 में से इसको माइनस करेंगे तो नीचे 33 आ जाएगा। तो ये बनेगा कितना कि भाई ऊपर तो बना आपका 56 और नीचे बनेगा आपका 33। देखिए ऑप्शन मैच कर गया आपका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 1 माइनस 10। अरे तो बहुत आसान है भाई, हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है क्या कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू इसमें 15 दी है तो यहाँ 15 रख दीजिए, तो cos 15 रखूंगा तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। सी ऑप्शन इसका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि tan थीटा की वैल्यू माइनस का 4/3 दिया है, sin थीटा की वैल्यू पूछिए। तो tan थीटा की वैल्यू माइनस का 4/3 दी है। अब यहाँ सबसे पहले मेन चीज ये देखना है कि tan कहाँ पॉजिटिव होता है। भाई फर्स्ट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे सारे के सारे। tan यहाँ पॉजिटिव होता है, तो कहने का मतलब ये है कि जो साइन है, साइन थीटा की वैल्यू पूछी है, तो इसमें पॉजिटिव, इसमें तो पॉजिटिव रहता ही रहता है। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी, अब मैं tan थीटा की वैल्यू से निकालता हूँ कि भाई tan थीटा इक्वल टू 4/3। तो ये हो गया 4, ये हो गया 3 और ये हो गया 5। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो आ गई 4/5 यहाँ से। तो साइन थीटा की वैल्यू, अब ये क्या है कि भाई नेगेटिव इसमें होगा, यानी कि ये या तो इसमें होगा और या इसमें होगा। तो 4/5 अगर इसमें है थीटा की वैल्यू तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर इसमें है तो वो निगेटिव हो जाएगी, यानी कि 4/5 हो सकता है या माइनस का 4/5 हो सकता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि y इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। कैसे कि किसी भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल, इसका जो सम होता है वो हमेशा 2 या 2 से ज्यादा होता है। यदि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई x प्लस 1/x, इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा 2 या 2 से ज्यादा होती है। चेक कर लिए, x की वैल्यू 1 रखिए तो 1/2 हो जाएगा। x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू यहाँ से हम 3 रखते हैं तो 3 प्लस 1/3 2 से ज्यादा आ गई। इसी तरीके से अगर हमें ये चेक करें कि भी साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम ऑलवेज इज ग्रेटर देन 2 या इक्वल टू। बहुत आसान क्वेश्चन था, डी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 15 कोसेक स्क्वायर कोसेक की पावर 4
इसकी वैल्यू 6 दी हुई है। अब हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, तो 13 की दे देगी थोड़ा सा। अब हम लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे भाई, देखिए लेट कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को हमने एक्स लेट कर लिया। जब साइन स्क्वायर थीटा को हमने लेट कर लिया तो यहाँ से बनेगा हमारा क्या कि 10 एक्स स्क्वायर प्लस का 15 और ब्रैकेट में 1 माइनस, इसको लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इजिकल टू कितना हो गया यहाँ से 6। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से कि 10 एक्स स्क्वायर प्लस का 15 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू 6। अब हम अगर इसे कैलकुलेट करें, पूरे को कैलकुलेट करें तो 10 एक्स स्क्वायर 15 एक्स स्क्वायर तो ये बनेगा आपका 25 एक्स स्क्वायर और माइनस का 30 एक्स ये बना और प्लस का 15 ये और 6 इधर जाएगा तो ये 9 आ जाएगा और इक्वल टू 0 बना। अगर हम इसकी वैल्यू को सॉल्व कर, अच्छा दूसरी बात हम ये देख रहे हैं कि ये जो है 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालें तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकल के आती है, तो जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी 3/5। x की वैल्यू मीन्स हमने जो लेट किया था तो ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 3/5। अब जब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल के आ गई तो साइन की पावर 6, साइन की पावर 6, तो यहां से साइन की पावर 6 की जो वैल्यू निकल के आएगी तो साइन की पावर 6 होल क्यू कर दीजिए ऑन बोथ साइड, तो साइन की पावर 6 इक्वल टू हो जाएगा कितना 27 अपॉन और ये हो जाएगा 125। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा, अब यहाँ से वैल्यू 3/5 तो कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल के आएगी 2/5। अब कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस की पावर 6 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से कॉस की पावर 6 की थीटा आ जाएगी 8/125। अब वैल्यू सारी की सारी मिल गई। अब देखिए साइन की पावर 6 ये है तो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये सेक की पावर 6 की वैल्यू मिल जाएगी और सेक की पावर 8 यानी कि होल पावर 4 यहाँ कर लीजिएगा। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे इस जगह तो 27 यहाँ क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा कि 27 इंटू इसकी जो वैल्यू है तो यहाँ से रख देंगे तो 125 तो 125 अपॉन 27 और प्लस का 8 इंटू कॉस सेक, यहाँ से इसको बदल दीजिए तो 1/25 अपॉन कितना 8 और अपॉन नीचे 16 आ जाएगा और इंटू सेक की पावर यानी कि कॉस की पावर 8 करिए तो ये वैल्यू निकल के आएगी हमारे क्या आएगा 625 अपॉन 16, 625 अपॉन 16, 16 से 16 कैंसिल हुआ और यहाँ से ये कैंसिल हुआ, यहाँ से ये कैंसिल हुआ, कुल मिलाकर के ये वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास 250 और नीचे बन गया 625। अब 250 और 625 इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2/5, 2/5 ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या है भाई, द वैल्यू साइन 70 कॉट 10 कॉट 70 माइनस 1 इक्वल टू कितनी होगी। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं भाई, साइन 70 की हमारे पास में गिवन है साइन 70 ब्रैकेट इसको तोड़ लीजिएगा क्या कि cos 10 sin 10 इंटू cos 70 sin 70 माइनस 1 एलसीएम ले लीजिएगा भाई, साइन 70 डिग्री एलसीएम लेते हैं कितना तो साइन 10 और साइन 70 डिग्री तो ये हो जाएगा हमारा cos 10 cos 70 माइनस साइन 10 और साइन 70 डिग्री, साइन 70 से साइन 70 कैंसिल हुआ, ऊपर क्या बचेगा cos a cos a cos b माइनस साइन a sin b यानी cos a प्लस b, cos a प्लस b का मतलब हो गया आपका cos a प्लस b यानी कि cos 80 डिग्री और साइन 10 डिग्री
तो cos 80 को लिख सकते हैं हम 90 माइनस 10 अपॉन साइन 10, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन 10 और अपॉन साइन 10, इस तरीके से आंसर बन यह आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, cos थीटा cos 60 माइनस थीटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा शानदार क्वेश्चन है, इसके बारे में सोचते हैं। 2024 का क्वेश्चन है और सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए, अभी मैंने क्या बताया कि भाई cos थीटा, ये बहुत ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को, कि cos थीटा cos 60 माइनस थीटा और cos 60 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू देखिए, ये वैल्यू जो होती है वो 1/4 इंटू cos 3 थीटा होती है। ये बात ध्यान रखिए, ये मैं अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, उसमें साइन था, यहाँ cos हो गया। अब क्या है, इस पूरे की जो वैल्यू है ये वाली मैं इसकी जगह ये रख लेता हूँ, तो मॉड है आपका, तो 1/4 cos 3 थीटा और स्मॉलर देन इक्वल 1/8। एक कंडीशन और गिवन है इसमें कि जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से 2 पाई, इसका मतलब ये हो गया 0 से 2 पाई मतलब 360, 0 से 360 के बीच में एंगल्स होंगे इसके, तो cos 3 थीटा की वैल्यू फाइंड करिए कितना होगा। द सम ऑफ ऑल थीटा, थीटा की जो वैल्यू निकालनी है, देखिए ये क्वेश्चन आपको गिवन है, थीटा की कंडीशन दे रखी है कि 0 से 360 के बीच में ही आपको एंगल्स लेने हैं और जितने भी एंगल्स निकल के आएंगे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए उन सबका सम निकालना है। लेकिन एक कंडीशन ये है कि cos 3 थीटा की वैल्यू है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। cos 3 थीटा की वैल्यू को मैक्सिमम मानते हुए ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा फाइंड कीजिए, जितने भी थीटा की वैल्यू फाइंड होंगी उन सबका सम निकालिए, वो कितना आएगा। अब देखिए इस 4 से इसको काट लीजिएगा, ये 4 से 2 कट जाएगा, तो cos 3 थीटा की जो वैल्यू निकल के आई, इसका मोड जो निकल के आया वो 1/2 निकल गया। अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ कि जब किसी का भी जगह मोड होता है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो cos थीटा की जो वैल्यू है वो 1/2 से लेस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि cos थीटा की वैल्यू प्लस का 1/2 और माइनस के 1/2 के बीच में लाई करेगा। तो cos 3 थीटा स्मॉलर देन इक्वल 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल माइनस का 1/2। ये आप समझ लीजिएगा, अगर मोड गिवन है तो पॉजिटिव नेगेटिव उनके बीच में वैल्यू फाइंड करेगी, यानी कि 1/2 है तो माइनस 1/2 1/2 के बीच में लाई करेगी। ये किसका आंसर हुआ। अब इसमें क्या देखना है, तो इसमें cos थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। तो अब यहां से देखिए कि यदि अगर मान लीजिए मैं 1/2 लेता हूं, तो हमें तो मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, अभी cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम देखनी है, तो मैक्सिमम देखने के लिए भी 1/2 से लेके -1/2। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, cos 3 थीटा की वैल्यू -1/2 1/2 के बीच में है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1/2। तो चूंकि cos 3 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम बात उसने कही है, तो हम cos 3 थीटा की जो वैल्यू होगी cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2 लेके चलेंगे। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या क्या है फॉर्मूला कि cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n इंटीजर्स है। ये आपने फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, इस फॉर्मूले का हम यहाँ यूज करेंगे। देखिए कैसे निकल के आता है यहाँ से, तो 3 थीटा इक्वल टू, तो ये वैल्यू किसकी आ गई भाई cos, अब 1/2 किसकी होती है cos पाई अपॉन 3, तो 3 थीटा इक्वल टू निकल के आ जाएगा यहाँ से, 3 थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 2n पाई प्लस माइनस पाई/3, ये वैल्यू निकल के आएगी। अब यहाँ से अब जो कंडीशन से भी वैल्यू क्या निकल के आएगी, अब यहाँ से हम ये देखते हैं कि n की वैल्यू, अब यहाँ एक काम करिए, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2n पाई अपॉन 3 प्लस माइनस पाई/9, ये वैल्यू निकल के आएगी। अब हम यहाँ से चेक करेंगे कि भाई यदि अगर मैं मान लीजिए n की वैल्यू लेता हूँ, कि n की वैल्यू को यदि अगर मैं 0 पुट करता हूँ, n की वैल्यू को 0 पुट करूंगा, तो n इज इक्वल टू 0 पुट किया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई पाई/9, माइनस में लेना नहीं है। अब n की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ, तो n इज इक्वल टू 1 अगर मैं लूंगा, n की वैल्यू 1 लूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से n की वैल्यू 1 लूंगा तो ये आएगा, थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी
एन की वैल्यू 1 लेने से एन की वैल्यू, एक आंसर तो आ गया आपके पास ये थीटा की वैल्यू। अगर मैं एन की वैल्यू 1 लेता हूं तो एन की वैल्यू 1 रखने से थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी 2 पाई अपॉन 3, यानी कि 6 पाई अपॉन 9 प्लस माइनस का पाई। तो वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ से एक बार प्लस लूंगा तो 7 पाई आ जाएगा, 7 पाई अपॉन 9, माइनस लूंगा तो 5 पाई अपॉन 9 आ जाएगा। दो वैल्यू ही निकल के आएंगी। एन की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूं तो एन की वैल्यू 2 लूंगा तो थीटा इजिकल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से थीटा इजिकल टू आ जाएगा यहाँ से एन की वैल्यू 2 लेने से तो 4 पाई अपॉन 3 प्लस माइनस पाई अपॉन 9, तो यहां से आ जाएगा 12 पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 9। तो एक प्लस लूंगा तो 13 पाई अपॉन 9 आ जाएगा, यानी कि 13 पाई अपॉन 9 आ जाएगा, और एक आ जाएगा आपका 11 पाई अपॉन 9, ये क्या आया। और यदि अगर मैं एन की वैल्यू 3 ले लेता हूँ, एन की वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूँ यहाँ से एन इजिकल टू 3 लेता हूँ, एन की वैल्यू 3, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से निकल के, एन की वैल्यू 3 तो ये आएगा 6 पाई अपॉन 3 प्लस माइनस पाई अपॉन 9, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 18 पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 9। माइनस अगर लेता हूं तो थीटा की वैल्यू यहां से निकल के आएगी, अगर मैं प्लस लेता हूं तो 19 पाई आ जाएगा, माइनस लेता हूं तो माइनस लेने पर तो 17 पाई अपॉन 9 आएगा, और यदि प्लस लेता हूं तो 18 प्लस 19 तो 19 पाई अपॉन 9 आएगा। अब ये वाला जो एंगल है 19 पाई अपॉन 9, ये 360 से ऊपर पहुंच गया, इसलिए हम इसको कट करेंगे, ये नहीं लेंगे। अब हमारे पास में जो वैल्यू निकल के आई है, सारे एंगल्स निकल के आए हैं, उन सबका सम करेंगे तो पाई अपॉन 9 प्लस 7 पाई अपॉन 9 प्लस 5 पाई अपॉन 9, फिर 13 पाई अपॉन 9, 11 पाई अपॉन 9 और 17 पाई अपॉन 9, ये वाला एंगल और दोनों एंगल, ये एक ये एक ये एक ये एक ये, सबको ऐड कर लीजिएगा तो ये कितना आएगा टोटल, देखिए पाई और 5 6 और 7 13, 13 और 13 और ये बनेगा 13 26, 26 27 37, 37 और 7 ये बनेगा आपका 54, और ये वैल्यू निकल के आई हमारे यहाँ से। इन सबको ऐड करने के बाद में हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी 954, बी इसका आंसर आ जाएगा। तो क्योंकि 54 आ जाएगा तो 54 अपॉन 6 आएगा, तो ये आपका यहाँ से 54 पाई 54 पाई अपॉन 9 से काटो तो 6 तो ये 6 पाई, ये इसका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। इन सबको सम करने के बाद में ये वैल्यू इसकी आंसर आएगा। नेक्स्ट, हाँ अगला क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है कि भाई ये वैल्यू हमारे पास में है तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो 16 साइन 40 साइन 20 साइन 40 साइन 80, तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे कैसे देखिएगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास में 16 आ गया और इसको हम लिखेंगे कितना साइन 20 इंटू इसको लिखेंगे हम साइन 60 माइनस 20 और इसको लिखेंगे हम साइन 60 प्लस 20, ये आ गया, ये तो वही बन गया। तो 16 तो बाहर है ही, और 1/4 इंटू साइन 3 इंटू 20, तो ये कटेगा इससे 4, तो 4 हो गया साइन 60 की वैल्यू √3/2, 2 से ये कटेगा तो 2√3 इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट, दैट्स ऑल।